तो योग वो चीज़ है जिसे कि हम अगर अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन बहुत सरल बन सकता है। बट जिम करें आप लेकिन फिर भी योग को अपनाएं। योग जो है वो केवल आसन नहीं है, वो डिसिप्लिन है। वो हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है, वो हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे एनर्जी को इम्प्रूव करता है। हमारे जीवन के लिए जितना ज़रूरी खाना और पानी है, उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए श्वास है। आज हम वो श्वास ही लेना भूल जाते हैं। तो वो श्वास लेने की जो टेक्नीक है, वो हमें योग ही है जो सिखा सकता है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने योग को बहुत अलग लेवल पे पहुँचाया है और आज उन्हीं की वजह से पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। लोग होते हैं जो बहुत प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं। यंग एज में बच्ची हैं जिनको कि डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हाइपरटेंशन, बैकएक, नी प्रॉब्लम, सर्वाइकल, फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हमारे पास तो हैं। आपका ये जो अनंत योगालय है, बाकी योगा स्टूडियो से कैसे डिफरेंट है? हमारे योगालय में हम फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल तीनों तरीके से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हील कर सकें। तो योगासन केवल स्ट्रेचिंग नहीं, उसमें बहुत डीप प्रैक्टिस के साथ में स्टेबिलिटी और फोकस की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार श्रुति जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप योगा इंडस्ट्री में हैं, काफ़ी टाइम से हैं। तो आपको इस इंडस्ट्री में, योगा में आने के लिए इस जर्नी में किसने इंस्पायर किया फर्स्ट टाइम? अ, देखिए, हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है पहला सुख निरोगी काया। तो ऑफ कोर्स हमारा अपने शरीर की तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को ही हेल्दी रखने के लिए हमने बहुत बचपन से ही एक्सरसाइज को और योग को अपने जीवन में अपना लिया था। अच्छा जी। तो मतलब बचपन से ही आप हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपको जी। रहा, उससे आप अपने जर्नी में आगे के आगे हाँ जी। निकलते गए। बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये थेरेपेटिक योगा है जो आप करवाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या होता है ये थेरेपेटिक योगा? देखिए हम जो कर रहे हैं सपोर्टिव थेरेपेटिक योगा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं या उनकी एज या उनकी बॉडी के कुछ ऐसे अलाइनमेंट इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से कि वो हठ योगा या सामान्य रूप से जो आप लोगों को देखते हैं कि वो फ्लोर पे योगा नहीं कर पाते हैं अपनी बहुत सारी विभिन्न परेशानियों और बीमारियों की वजह से। तो जब हम सपोर्टिव नाम यूज़ करते हैं इसका मतलब हम किसी न किसी सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम किसी सपोर्ट के साथ योगा करते हैं तो हमारा उन आसनों के को परफॉर्म करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसकी वजह से जब हम किसी के साथ मिल कर के या किसी के सपोर्ट से जब किसी भी आसन को परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारी अलाइनमेंट परफेक्ट होती है और उसमें धीरे-धीरे दिन प्रतिदिन अभ्यास करते हुए हम उसमें अपने आसनों में अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें योगा के आसनों में अपनी बीमारियों को ठीक करने का भी प्रोसेस मिलता है। जी। तो आपका ये जो अनंत योगालय है, ये बाकी योगा स्टूडियो से कैसे डिफरेंट है? थोड़ा-सा इलैबोरेट कीजिए प्लीज़। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम सपोर्टिव थेरेपी योगा करवाते हैं। सपोर्टिव थेरेपी योगा में हमारा जो मेन फ़ोकस होता है वो हीलिंग पे होता है। अब बात आती है कि क्या केवल फ़िज़िकल हीलिंग? तो नहीं। केवल फ़िज़िकल हीलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, फ़िज़िकल हीलिंग के साथ-साथ हमारे मेंटल और इमोशनल हीलिंग भी ज़रूरी है। तो हमारे योगालय में हम फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल तीनों तरीके से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हील कर सकें। जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये योगा क्या हर एज ग्रुप का इंसान कर सकता है? हाँ, योगा के लिए ऐसा नहीं है कि हमें किसी एज फैक्टर की ज़रूरत है या बॉडी टाइप की ज़रूरत होती है। योगा ही एकमात्र ऐसा अभ्यास है जिसे कि हर उम्र में, हर स्थिति में, हर बीमारी के साथ भी आप अभ्यास कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग है। तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा इसको बताएँगे लोगों को कि ये सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, कि इसके क्या और भी फ़ायदे हैं? ये योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग तो नहीं है, क्योंकि योगा हमें स्थिरता देता है।
जी, स्थिरता के लिए आपके श्वासों की स्थिरता भी ज़रूरी है, आपके विचारों की स्थिरता भी ज़रूरी है और जब हमारे श्वास और हमारे विचार स्थिर होते हैं, तभी जाकर हम अपने आसनों में स्थिरता ला सकते हैं। तो योगासन केवल स्ट्रेचिंग नहीं, उसमें बहुत डीप प्रैक्टिस के साथ में स्टेबिलिटी और फ़ोकस की बहुत ज़रूरत है। जी। तो मैंने ये भी सुना है कि आपके पास जो डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन पेशेंट और भी बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं, तो क्या उनमें कुछ चेंजेज़ आए हैं जब से उन्होंने जॉइन किया है यहाँ पे? मतलब चेंजेज़ देखने को मिले हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आजकल स्ट्रेस लेवल और लाइफ़स्टाइल इतनी ख़राब हो गई है लोगों की, इसकी वजह से बहुत ही यंग एज में लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की डिज़ीज़ेज़ और बहुत सारी अदर देन अलाइनमेंट इश्यूज़ और बहुत सारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत यंग एज में क्रिएट होने लगे हैं। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी वाली जो तकलीफ़ हैं, वो हम अपने कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ में जब हम योगा को नियमितता के साथ करते हैं, तब जाकर के हम उसमें बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं। तो डेली रूटीन में मतलब आप अगर योगा करते हो तो कितना समय करते हैं? और कितना समय लोगों को करना चाहते हो जो घर में अभ्यास करते हैं कुछ लोग? देखिए मेरे हिसाब से कम हमें 30 टू 40 मिनट तो अपने शरीर को देना ही चाहिए। जी, 24 ज़रूरी। घंटे के अपने पूरे बिज़ी शेड्यूल में से हमें अगर 24 मिनट अपने लिए निकाल लें नियमित रूप से, तो बहुत सफ़िशिएंट है। बट हाँ, अब अगर आप 1 घंटा अभ्यास कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका कोई ऐसा किस्सा है, कोई ऐसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन स्टोरी आपके पेशेंट की, जिससे आपको बहुत अच्छा लगा हो कि ये पेशेंट ने आपको थैंकफुल कहा हो? ऐसा कोई किस्सा है आपका? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। कई बार जब भी मैं जिस भी स्टूडियो पे पहुँचती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत थैंकफुल होते हैं। वो लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं हमारी टेक्नीक को, हमारे वर्किंग स्टाइल को, हमारे डिसिप्लिन को, हमारे सिस्टम को। अ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टेक्नीक को कभी अभ्यास ही नहीं किया था, वो जानते ही नहीं थे कि इस तरीके से भी योगाभ्यास किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे इवन यंग एज के भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें अपनी हेल्थ में, अपने हार्मोनल इम्बैलेंसिंग में, अपनी स्लीप साइकिल में बहुत इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। यंग एज में बच्ची हैं जिनको कि डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हाइपरटेंशन, बैकएक, नी प्रॉब्लम, सर्वाइकल, फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हमारे पास हैं। जी। आप बहुत यंग हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप यंग जनरेशन को भी एक नई दिशा में लेके जा रहे हो। योगा के लिए आप उनको गाइड कर रहे हो कि योगा करनी चाहिए और जैसे कि योगा ज़रूरत भी बन गई है डेली रूटीन की। ठीक है जी। तो उसमें आपको कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली मोटिवेटेड रखती हैं कि मुझे इस काम में और से और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया करना है? देखिए हर दिन कोई ना कोई नया जुड़ता है मुझसे और हर जगह से जब मुझे नए लोग मिलते हैं, नई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, नए चैलेंजेस सामने आते हैं और फिर लोगों का एप्रिशिएशन जब वो मुझे इस चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं वो मेरे सामने कि उन्हें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स जो होती हैं ऑफ़ कोर्स ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होती हैं। तो आपका कहने के मतलब कि हर किसी को योगा करना चाहिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल, अपने ज़िंदगी का वो हिस्सा होना चाहिए। एक्चुअली योग वो चीज़ है जो कि हमें जीवन जीने की शैली सिखाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में हमारे जो स्क्रिप्चर्स हुए हैं हमारे और हमारे जो मतलब हमारे फ़ोर फादर्स ने भी योग को अपनाया है। हमारे पुरातन काल में अगर आप देखेंगे तो बहुत डिसिप्लिन तरीके से रहना, खाना और बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं वो योग पे निर्भर करते थे। तो ये कोई आज का मॉडर्न योग नहीं है, ये हमारे बहुत पुराने योगीज़ हैं जिन्होंने हमें बहुत सालों पहले हमें सिखाया है। आज ये थोड़ा-सा मॉडर्निज़्म हो गया है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने योग को बहुत अलग लेवल पे पहुँचाया है। उन्होंने योग को एक अलग तरीके की मतलब वर्ल्ड वाइड पहचान उन्होंने दी है। उन्होंने वही हैं जिन्होंने कि 21 जून को पूरे दुनिया के लिए योग दिवस के नाम पर उन्होंने अनाउंस किया और आज उन्हीं की वजह से पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है और पूरे विश्व में योग
को पहुंचाने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर। तो योग वो चीज़ है जिसे कि हम अगर अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन बहुत सरल बन सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए या एक उम्र के बाद वाली सीखने की वाली चीज़ नहीं है। अगर हम जितना जल्दी सीख लेंगे उम्र रहते हुए और अपने यंग एज में, इवन अपने बच्चों को हम अगर योग का थोड़ा बहुत भी ज्ञान देते हैं तो आगे चल के उनके जो स्ट्रगल्स हैं, जो स्ट्रेस है पढ़ाई का, या उनके टीन एज के जो चेंजेस बॉडी में आते हैं, या जो उन्हें अपने करियर के लिए स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, उन सब चीज़ों को फेस करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाए। थैंक यू श्रुति जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। मुझे और एक आपसे और बात करनी थी कि आप छोटे बच्चों को जो आजकल स्कूल गोइंग है, 5th 6th के प्लस जो कॉलेज गोइंग है, आजकल के बच्चे बहुत जंक फूड्स में और बड़ी अजीब सी एक्टिविटीज़ में हैं। तो उनको योग से क्या उनका फ़ायदा हो सकता है, या आप ऐसा कोई मैसेज उनके पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को आप इस चीज़ में झुकाव लाएँ योगा में? देखिए, वैसे तो आजकल बहुत सारे स्कूलों में ये चीज़ फॉलो की जाती है, एक एजुकेशन का पार्ट भी बना दिया गया है योग को, बट फिर भी बहुत नियमितता बच्चों में नहीं है। स्टिल यंग जो है, मतलब हमारी समाज के जो यूथ का जो अट्रैक्शन है, वही तरफ ज़्यादा है। बट जिम करें आप, लेकिन फिर भी योग को अपनाएं। योग जो है वो केवल आसन नहीं है, वो डिसिप्लिन है। वो हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है, वो हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे एनर्जी को इम्प्रूव करता है। हमारे जीवन के लिए जितना ज़रूरी खाना और पानी है, उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए श्वास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आज हम वो श्वास ही लेना भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें हमारी श्वास कैसे लेनी है। तो वो श्वास लेने की जो टेक्निक है, वो हमें योग ही है जो सिखा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी। अब मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूँगी, ठीक है जी? मॉर्निंग योगा और इवनिंग योगा? मॉर्निंग योगा ऑलवेज। प्राणायाम और मेडिटेशन? प्राणायाम। कौन सी किताब पढ़ना आप बहुत पसंद करती हैं? स्पिरिचुअल किताबें मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। कॉफ़ी और टी? हर्बल टी। ओह वेरी नाइस। थैंक यू सो मच श्रुति जी, आपने बहुत अच्छे नॉलेज दी, गाइडेंस दी योग के ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।